यसु के बाबरकत नाम में यहाँ पे मौजूद तमाम भाइयों को और जो लोग हमें कैमरा के थ्रू देख रहे हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ आज की इस नशिस्त में। आजकल आप सब जैसे जानते हैं कि गहमा गहमी का दौर है, हर कोई अपने माशी मसाइल में मसरूफ़ है और किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो मज़हब को पढ़ सके, सीख सके। और आप लोग जब आपने इस गहमा गहमी के दौर में से आपने वक्त निकाला कि आप यहाँ पे जमा हों और ऐसी बातों पे जिन पे दो मज़ाहिब मुख्तलिफ़ नज़रियात रखते हैं, ऐसे मज़ामीन के बारे में सीखना और उनके बारे में जानना, आपने इस चीज़ को तरजीह दी, तो इस बात के लिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ारी करूँगा खुदा की जो हमें ऐसे मौक़े देता है कि ऐसी इल्मी नशिस्तों का इनकाद किया जा सके जिसमें सीखने सिखाने का अमल जो है वो जारी और सारी रहे। और इसके साथ ही जो हमारे जो मुनाज़रीन हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जब वो ऐसे मज़ामीन को जिसके बारे में दूसरे जो मज़ाहिब हैं वो मुख्तलिफ़ राय रखते हैं, वो ऐसे प्रोग्राम्स का इनकाद करते हैं कि वहाँ पे जो उस मज़मून को या उस तालीम को लेके जो बातें हैं, जो मुख्तलिफ़ बातें हैं, उनको ज़ेर बहस लाया जाए ताकि जो देखने और सुनने वाले हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके, अपने ईमान में तक़वियत हासिल कर सके। तो आज का जो प्रोग्राम है वो जब हम इसके मज़मून की बात करते हैं तो वो है क्या बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह गुनाह से मुबर्रा है या नहीं। हकीम साहब अपना ये दावा पेश करेंगे या उनका जो दावा होगा वो पेश करेंगे कि वो किस तरह मानते हैं कि यीशु मसीह बाइबल के मुताबिक गुनाहगार हैं। और इसके मुतबादल जो पास्टर मैथ्यू सुलेमान हैं वो अपना जो है वो केस प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह बाइबल की तालीमात के मुताबिक यीशु मसीह बेगुनाह हैं। आप लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि कोई भी अपने फ़ोन का इस्तेमाल रिकॉर्डिंग या तस्वीरों को बनाने के लिए इस्तेमाल ना करे। और इसके साथ साथ अपने फ़ोन प्लीज़ बराए मेहरबानी साइलेंट पे लगा ले ताकि जब मुनाज़र सामने आए तो आपकी रिंग टोन की वजह से वो डिस्टर्ब ना हो और जो है इस जो नशिस्त है उसका वक्त ज़ाया ना हो। और इसके साथ साथ आप लोगों से ये भी दरख्वास्त है कि जज्बाती होने की या किसी तैश में आने की किसी को भी ज़रूरत नहीं, ना मसीही भाइयों को और ना हमारे मुस्लिम दोस्तों को। आप इस बात का यकीन रखें कि जो बंदा यहाँ पे सामने आके आपके मज़हब को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो आपके जज्बात हैं वो भी वो जज्बात रखता है और वो जिस चीज़ को आप डिफ़ेंड करना चाहते हैं वो डिफ़ेंड करेगा, उस पर यकीन रखें। और अगर किसी में इतना गुस्सा है मज़हब को लेके कि वो उसमें बर्दाश्त नहीं है तो वो बराए मेहरबानी अभी इस नशिस्त को छोड़ के जा सकता है। बाद में इस जो प्रोग्राम है इसमें उसकी किसी भी एक हरकत की वजह से अगर प्रोग्राम ख़राब हो तो इससे पहले ही अच्छा है कि वो शख्स यहाँ से जा सकता है। और इसके बाद मैं अब तारुफ़ करवाऊँगा हमारे दोनों मुनाज़रीन का। हकीम इमरान साकिब साहब जो गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं, पेशा के लिहाज से आप हकीम हैं और मुख्तलिफ़ जो डिबेट्स हैं वो आप उन्हें करते हुए सोशल मीडिया पे देखते हैं। वो एक्टिवली डिबेट्स और जो मजहबी मामलात हैं उनको डील करते हुए हमें नज़र आते हैं। और उनके जो मद्दे मुकाबल क्रिश्चियन जो अपोलॉजिस्ट हैं वो पास्टर मैथ्यू सुलेमान हैं। आप टीचर हैं, प्रीचर हैं, आपको खुदा ने ऐसी बरक़ात से माला माल किया है कि आप अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए उसके कलाम को सुनाते हैं, सिखाते हैं। आप डिबेटर हैं और आपने अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए वक्फ़ किया है। और उन्होंने कई उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो अंदरून और बैरून मुल्क हैं जो कि उनसे ना सिर्फ कलाम को सीख रहे हैं बल्कि उस कलाम को दूसरों तक पहुंचाने का भी वसीला बन रहे हैं। जो हमारे जो प्रोग्राम है उसका जो फॉर्मेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले दोनों फ़रीक़ैन अपना मुकदमा पेश करेंगे और उन दोनों फ़रीक़ैन के लिए जो मुकदमा पेश करने का वक्त होगा वो 40 मिनट एक जो फ़रीक़ होगा उसके पास होगा।
उसके बाद 2 रिबर्टल्स के सेशंस होंगे। पहला जो रिबर्टल का सेशन होगा उसमें दोनों फ्री कैन को 25-25 मिनट दिए जाएंगे, और जो दूसरा रिबर्टल सेशन है उसमें दोनों फ्री कैन को 15-15 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा इस डिबेट का होगा वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होगा। उसमें दोनों फ्री कैन को 10-10 मिनट दिए जाएंगे कि अपने जो उन्होंने मुकदमा पेश किया, जो रिबर्टल्स पेश किए, उस चीज़ का जो खुलासा है वो 10 मिनट में पेश करें। और आखिर में दोनों साइडों पे से आप लोगों के लिए मौका होगा कि वो बातें जिनकी आपको दौराने तकरीर या इस डिबेट के समझ नहीं आई, आप उन चीज़ों को नोट करें और सवालात किए जा सकते हैं। 3 सवाल जो हैं मसीहियों की तरफ से और 3 ही सवाल मुस्लिम्स की तरफ से किए जाएंगे जो दोनों फ्री कैन होंगे उनको। तो मैं सबसे पहले, अच्छा इससे पहले कि अब हम शुरू करें, कोई ताली नहीं बजेगी, कोई सीटी नहीं बजेगी। बराए मेहरबानी सिर्फ़ आपने सुनना है, और अगर किसी चीज़ की समझ आती है या नहीं आती उसे नोट डाउन कर लें, बाद में पूछ सकते हैं। किसी को आपने दौरान तकरीर आपने इंटरप्ट भी नहीं करना। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा हकीम इमरान साकिब साहब को कि वो आएँ और अपना मुकदमा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मसीही भाइयों के लिए सलामती और हदायत की दुआ। कबल अज़ीं के मैं आगाज़ करूं तो हमारे मनाज़रों में एक रवायत डाली है जनाब मैथ्यू सुलेमान साहब ने कि तोहफ़े से आगाज़ किया करते हैं। तो हमारे एक स्कॉलर गुज़रे हैं अशरफ छीना साहब, उनकी किताबों का एक सेट है, 12 अदद किताबें हैं, एक दर्जन, वो बतौर गिफ्ट हम जनाब मैथ्यू साहब के लिए लाए हैं। और मैं चाहूँगा कि जनाब ज़फ़र इकबाल साहब के हाथों वो वसूल करें। इसके बाद ये सारी हैं जनाब। अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया। ये पकड़ो यार जरा। इस उम्मीद से कि कुछ तलखियाँ कम हों। अब आपने वक़्त का आगाज़ करना है भाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत ईसा अल मसीह इब्न मरियम, उनके बारे में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्ता, उसने मुझे मुबारक किया है जहाँ भी मैं रहूँ, जहाँ भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ मैं मुबारक हूँ। हर हाल में मुबारक है हज़रत मसीह। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा मूतु व यौमा उबासु हय्या। हज़रत मसीह पैदा हुए मुबारक, उन्हें मौत आएगी मुबारक, ज़िंदा करके उठाए जाएंगे क़यामत के दिन तो मुबारक। गोया हर हाल में वो मुबारक ही मुबारक हैं। ये बात हम कर रहे हैं कुरान करीम की। कुरान करीम के मुताबिक वो मुबारक हैं हर हाल में। और जब मैं बाइबल देखता हूँ तो अफसोस होता है, कुरान उन्हें मुबारक कहता है, मैं बाइबल खोलता हूँ, बाइबल गिनती हूँ 3-13, बाइबल कहती है मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। गिनती 3-13 बाइबल कह रही। कुरान मुबारक कहता है पैदा हूँ मुबारक, ज़िंदगी मुबारक, मौत आएगी मुबारक,
ज़िंदा करके उठाए जाएंगे मुबारक, यानी उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मुबारक है, मगर बाइबल कहती है कि वो लानती बना। कुरान करीम के मुताबिक मैं देखूं तो कुरान कहता है वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, कि अल्लाह ने मुझे बागी नहीं बनाया, गुनाहगार नहीं बनाया, उसने मुझे बदबख्त नहीं किया। बाइबल कहती है कि यीशु गुनाह आलूदा कह रही है, उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में, मसीह अज़रुए कुरान कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया, बागी नहीं बनाया, गुनाहगार नहीं बनाया। जब मैं बाइबल खोलूँ रोमियो 8:3 के अंदर, उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। रोमियो 8:3। अच्छा, लूका 22:37 खोलता हूँ तो लिखा है वो बदकारों में गिना गया, ये मेरे हक में पूरा होना ज़रूरी है। गुनाह आलूदा कहा जा रहा है, लानती कहा जा रहा है, बदकारों में शुमार किया जा रहा है इस बाइबल के मुताबिक। कौन सा जी? वो बदकारों में गिना गया, मेरे हक में पूरा होना ज़रूरी है, लूका 22:37। अच्छा, गोया कुरान करीम के मुताबिक वो मुबारक हैं, सरापा सलामती हैं, गुनाहगार नहीं है, बदबख्त नहीं है, लानती नहीं है। अज़रुए कुरान बात कर रहा हूँ, और मेरा ईमान है, पूरे अहले इस्लाम का ईमान है, एक हज़रत मसीह नहीं भाई। हमारा ईमान है कि तमाम अंबिया जितने होते हैं वो मासूम होते हैं, गुनाहों से मासूम होते हैं, वो खुदा की हजूरी में खड़े होते हैं, उन्हें मुस्तफ़ा कहा जाता है। इन्नल्लाह हस्तफ़ा, अल्लाह ने उनको चुना हुआ है, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया हुआ है। तो जो खुदा के चुने हुए होते हैं, खुदा की हजूरी में खड़े होते हैं, तो वो गुनाहों से पाक होते हैं। हम तमाम नबियों के बारे में हमारा ये ईमान है, और हज़रत मसीह के बारे भी हमारा ये ईमान है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ वो बाइबल के तनाज़र में कर रहा हूँ भाई, बिमा हवाला बात कर रहा हूँ, बाइबल के तनाज़र में कर रहा हूँ। कोई ये ना कहे कि मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। बाइबल से जब हम दीगर अंबिया के बारे में, अंबिया का तसव्वुर जब हम इस बाइबल में देखते हैं ना, तो हमें वो तसव्वुर नहीं मिलता अंबिया के बारे में जो इस्लामी तसव्वुर है अंबिया के बारे में। बाइबल दीगर अंबिया के जब गुनाह बयान करती है, मैं कहता हूँ कि ये अंबिया की तौहीन है। मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा कीजिए, कोई पादरी हो किसी चर्च का, कोई प्रीचर हो, वो बदकार हो, वो जानी हो, वो शराबी हो, आप हजरात उसको कबूल नहीं करेंगे। आप कहेंगे भाई तू इस काबिल नहीं है कि तू चर्च में खड़ा होकर हमें तलीम दे, तू बदकार है, तू जानी है, तू शराबी है, तो तुझ में इस तरह के ऐब है। कोई मौलवी हो, वो मस्जिद में खड़ा है मिंबर के ऊपर, वो बदकार है, वो जानी है, वो शराबी है, सारे ऐब उसमें पाए जाते हैं, लोग उसे मिंबर से उतार देंगे कि तू इस लायक नहीं है। हिंदू पंडित हो, वो अगर उसमें ऐब पाए जाते हैं, गुनाहगार है, उसमें ऐसी चीज़ें पाई, भाई वो उसको कबूल नहीं करेंगे, वो कहेगा इस लायक नहीं है तो उसे उतार देंगे। अब ज़रा ईमान से सोचिए कि जिसे खुदा चुने, इंतखाब करे, उसके ऊपर वही भेजे, अपना पैगाम उसके ज़रिए उसे मुअल्लम बनाए, लोगों को तालीम देने के लिए खुदा उसका इंतखाब करे, तो वो नबी जो हैं वो शराब भी पिएँ, वो ज़ना भी करें, वो बुत भी पूजें, वो गुनाह भी करें, ये मुमकिन नहीं है भाई, इम्पॉसिबल। मैं ये नहीं मान सकता। एक आम पादरी, एक आम मौलवी, एक आम पंडित वो गुनाहगार हो, मुझे आपको कबूल नहीं है, तो एक नबी जिसे खुदा जो है मुअल्लम बनाए, जिसे इंतखाब करे, जिसे वो आसमान से उसके ऊपर फरिश्ते का नज़ूल करे, रूहुल कुदस उस पर नाज़िल करे, वो जानी हो, वो शराबी हो, वो बदकार हो, हम ये नहीं मान सकते। तो मगर बाइबल में इन बातों का ख्याल नहीं किया गया। जब हम देखते हैं
कि यशु 24:2 के अंदर हज़रत इब्राहीम और उनके अबा का जिक्र करते हुए बाइबल कहती है कि वो और उनके अबा बुत पूजते रहे हैं। हज़रत लूत का तज़किरा आप देखें तो पैदाइश की किताब के अंदर कि लूत की बेटियों ने अपने बाप को मैं पिलाती हैं और बाप उस मैं के नशे में अपनी बेटियों से बदकारी करता है और वो हामला हो जाती हैं और वो बच्चे जनती हैं दोनों। यानी बाप अपनी बेटियों से बच्चे जन रहा है। और वो कौन है जी? नबी, वो पैगंबर, खुदा के चुने हुए। ये कैसे हो सकता है भाई? तो इसी तरह नूह के बारे में है कि नूह ने मैं पी और वो अपने डेरे पे नंगा हो गया। अच्छा, ये पैदाइश की किताब में 9:21 के अंदर, पैदाइश के बाब 38 में यहूदा और तीमर का एक वाक़या बयान किया जाता है, किस्सा बयान किया जाता है बाइबल में कि यहूदा ने अपनी तहु या तीमर ने अपने ससुर से बदकारी की, आप जानते हैं, और वो अपने ससुर से हमला हो जाती है और वो उससे ट्विन्स पैदा होते हैं। एक का नाम ज़ारे है, एक का नाम फारस है। तो आप देखें, आगे चल के आप देखेंगे जनाब मती ने जो शजरा बयान किया है, हज़रत मसीह इसी फारस की औलाद से हैं। बाइबल ने हज़रत दाऊद का जिक्र किया तो 2 सैमुअल में एक है शायद, हज़रत दाऊद ने ओरिया की बीवी से बदकारी की और ओरिया को कत्ल भी करवाया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बातें हैं ना, ये यहूदियों ने अंबिया की तौहीन करते हुए अंबिया पर बहतान लगाए। चाहिए ये था कि हमारे जो मसीही भाई हैं वो इन वाक़यात का इनकार कर देते। जो मुक़द्दस अंबिया से इस तरह के वाक़यात जोड़े जा रहे थे, हमारे मसीही भाई इनका इनकार कर देते कि ये मुक़द्दस नबियों से ऐसी बातें की जा रही हैं, हम इनको नहीं मानते। बदकिस्मती से हुआ ये कि मसीहियों ने यहूदियों के इस ओल्ड टेस्टामेंट को मिनवन कबूल कर लिया। जब इन्होंने कबूल कर लिया तो गोया इन्हें मानना पड़ा कि जो अंबिया होते हैं वो जी गुनाहों से मासूम नहीं होते, उनसे गुनाह हो जाते, क्योंकि ये बाइबल बयान कर रही है। तो ये मजबूरी बन गई इनकी। तो चाहिए ये था, यहूदी तो इस तरह के थे, अंबिया तो रहे अंबिया, वो खुदा से कहते थे कि खुदा की रवश रास्त नहीं है। आप देखिए हिजकियेल 18:25 के अंदर वो खुदा को कहते थे कि तेरी रवश रास्त नहीं है। वो तो इस तरह के थे भाई, नबियों को क्या माफ़ करते वो। तो मुसीबत ये है कि मसीहियों ने यहूदियों की इन बातों को मान लिया, कबूल कर लिया, यहूदियों के इन बतानात को खुदा के कलाम का नाम दे दिया। चाहिए ये था कि मुक़द्दस हस्तियों से जो ये बातें मंसूब की जा रही हैं इनका इनकार कर देते। तो जब यहूदियों की इन बातों को मिनवन कबूल कर लिया, तो जब असूल ये बाइबल है, जब ज़ाब्ता ये बाइबल है, जब कसवट्टी जो है हम इस बाइबल को बनाएंगे, तो जनाब हज़रत मसीह को हम इस बाइबल के मुताबिक जब परखेंगे, अगर मेयार ये बाइबल है, ये बाइबल अगर मेयार ये बाइबल है, तो फिर मेरा चैलेंज है, असूल ये बाइबल है, मेयार ये बाइबल है, तो फिर ये मेरा चैलेंज है कि माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो इस बाइबल में से यस्सु मसीह को बेगुनाह बेऐब साबित कर सके। आप देखेंगे इस बाइबल में से। तो मैं 2 तरीके इख्तियार करूँगा, मैं 2 तरीके इख्तियार करूँगा। अब चाय बाद में भी थी, कोई बात नहीं, बाद में अच्छा चाय मैंने बनवाई थी भाई, तो मेरा ख्याल मुझे पीनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया जी। तो आज की इस डिबेट में मैं कुल जो है 17 दलाइल जो है पेश करने वाला हूँ बाइबल में से। 2 तरीके इख्तियार करूँगा। 2 तरीके होते हैं, एक होता है इस्तदलाल, एक होता है नसरी। एक होता है इस्तदलाल के एक आयत पेश की जाती है, उससे क्या मफ़हूम और मानी निकल रहा है, इसको इस्तदलाल कहते हैं। और एक होता है कि वाज़े तौर पे मैं दोनों तरीके इख्तियार करूँगा ताकि कोई कमी बाकी ना रह जाए। इस्तदलाल भी पेश करूँगा, नसूस सरिया भी पेश करूँगा। तो मेरी पहली दलील अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँगा जनाब मैथ्यू साहब से
ये पुराने मुनाजरीन में से है और मुनाजरे का आगाज़ करने वालों पाकिस्तान में उनमें से एक हैं, सीनियर मुनाजर हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, मैं आज इस पे 5वां मुनाजरा कर रहा हूं, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये हमारी कोई लड़ाई नहीं है भाई, कोई रेसलिंग नहीं हम कर रहे, कोई जीतना और हारना नहीं है, ये इल्मी एक मजाकरा है। मेरे इन दलाइल का हमें जवाब चाहिए, मैं जवाब दें इनका, ठीक है जी, इसलिए हम हाज़िर हुए हैं। मेरी पहली दलील मैं नंबरवार तरतीब से बयान करूंगा, मैं चाहूँगा ये जवाब भी इसी तरह दें। नंबर 1, मेरी पहली दलील अयूब की किताब है, 25:4 में ये बात लिखी है कि इंसान जो है वो क्यों कर खुदा की नज़र में रास ठहर सकता है, या वो जो औरत से पैदा हुआ क्यों कर पाक हो सकता है। अब बाइबल कहती है, ये न्यू टेस्टामेंट, कि यीशु मसीह जो इंसान है, बाइबल कह रही है कि इंसान खुदा की नज़र में रास नहीं ठहर सकता। ये जो यीशु इंसान है इसका वाला जी मैं इसका वाला देता हूँ, ये वाला निकाल दें, यीशु मसीह जो इंसान है। अच्छा, मसीह औरत से पैदा हुए, उस औरत का नाम आप सभी जानते हैं कि औरत का नाम मरियम सदीका है। बाइबल कहती है मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, मुबारक हैं वो छातियाँ जो तूने चूसी। हज़रत मसीह हम सब जानते हैं रहम में रहे, पले बड़े, परवरिश पाई, इंसान थे। अच्छा, अब मसीह ही कहते हैं जी, एक नया एतराज़ इस मेरे दलील पे इन्होंने किया है। इन्होंने कहा नहीं जी, बात ये है कि ये जो बात थी ना, ये बिल्दद सूखी की बात है। ये वाला बता दें, अमाल 2 कौन सा, यीशु नासरी एक शख्स था। अमाल 2:22 है जी, एक और भी है इंसान के नाम से भी, वो भी दे दें। अमाल 2:22 ये एक कर लें, एक शख्स इंसान भी है, वो भी निकाल दें। अच्छा, वो भी देते हैं जी, वो भी देते हैं, 1 मिनट। अच्छा, अब कहते हैं जी ये जी बिल्दद सूखी ने ये बात कही थी जी कि जो औरत से पैदा हुआ वो पाक नहीं हो सकता। नहीं भाई, उसकी बात गलत नहीं है। बिल्दद सूखी ने ये बात कही है तो उसकी बात गलत नहीं है मेरे भाई। उसकी बात की तायीद बाइबल से जगह जगह से हो रही है। कहाँ से? दानियल 4:35 है, लिखा है कि ज़मीन व आसमान के तमाम बशिंदे खुदा की नज़र में नाचीज़ गिने जाते हैं। आगे चलिए, तो जब बिल्दद सूखी ने ये कहा तो अली फस्तीमानी ने उसको ये जवाब दिया, उसकी तस्दीक की, उसकी बात की। उसने कहा तू अपनी रूह को खुदा की मुखालफत पर इमादा करता है और अपने मुंह से ऐसी बातें निकालता है, इंसान है क्या कि वो पाक हो? वो जो औरत से पैदा हुआ है क्या है कि वो सादक हो? देख वो अपने कदूसियों का एतबार नहीं करता। ये देखो उसकी तस्दीक कर रहा है कि वो तो अपने कदूसियों का एतबार नहीं करता, तो उसकी नज़र में आसमान भी पाक नहीं है। ये अयूब 15:13-16 में। लिहाजा बिल्दद सूखी का बहाना नहीं चलेगा, ये बाइबल का असूल है। एक और हवाला मैं देता हूँ, ज़मीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं है। ये बिल्दद सूखी नहीं कह रहा भाई, ये अयूब की किताब नहीं है, ये वाइज की किताब है 7:20, और वो कह रहे हैं कि ज़मीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और गुनाह ना करे। लिहाजा ये बहाना जो है ना, ये नहीं चलने वाला। ये असूल बाइबल है भाई, बाइबल का असूल है कि जो औरत से पैदा हुआ वो पाक नहीं हो सकता, और हज़रत मसीह औरत से पैदा हुए। मेरी दूसरी दलील जो है इस सिलसिले में वो ये है कि बाइबल में अयूब की किताब में एक असूल पेश किया गया। एक हाँ जी, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। 1 तीमुथियुस, यार ये मुझे लिख के दे दिया करें, वो ना मसला हो जाता है, हवाला जो लेना हो। दलील नंबर 2, मेरी दूसरी दलील नंबर 2, नापाक चीज़ में से पाक कौन निकाल सकता है? कोई भी नहीं। जो चीज़ ही नापाक है उसमें से पाक कोई कैसे निकालेगा? कोई भी नहीं निकाल सकता, वो है ही नापाक भाई। ऐदनामा जदीद में इस बात की तईद की गई है, तस्दीक की गई है। आप देखें रूमियों 11:16 में ये बात लिखी है कि जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा पाक है।
जब जड़ पाक है तो डालियाँ भी पाक हैं। बात दुरुस्त है भाई, बिल्कुल सही है। एक आटा है, वो सारा आटा पाक है, उसमें से आप एक पेड़ा लेके बनाएंगे तो पेड़ा पाक होगा भाई। जब आटा नापाक होगा तो उसमें से आप एक पेड़ा बनाएंगे तो पेड़ा भी नापाक होगा। ठीक है असूल। तो जब आटा पाक है तो पेड़ा पाक, जड़ पाक है तो दरख्त भी पाक, डालियाँ और फल भी पाक। ठीक है, बिल्कुल बात कि एक ऐसा दरख्त जिसकी जड़ पाक है, वो पूरे का पूरा पौधा जो है पाक है, उसकी डालियाँ पाक हैं, उसके फूल पाक हैं, उसके पत्ते पाक हैं, उसका फल पाक है। अगर वो दरख्त जो उसकी जड़ जो है वो नापाक होगी तो पूरा पौधा जो है वो नापाक होगा। ठीक है असूल, बाइबल का असूल है, मैंने असूल नहीं बनाया। ऐहदनामा कदीम, ऐहदनामा जदीद, दोनों ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों इत्तेफाक कर रहे हैं इस बात पे। अब आप देखो, मैं आपको जड़ दिखाता हूँ कि यीशु मसीह की जड़ क्या है। इस बाइबल में से जड़ देखें यीशु मसीह की। मैंने अभी अर्ज़ किया था कि यहूदा की बहू तिमर अपने ससुर से बदकारी करती है। इस बदकारी के नतीजे में वो हामला होती है, 2 बच्चे जन्मती है। पैदाइश 38 बाब में ये वाक़या बयान किया गया है। अच्छा, 2 बच्चों में से एक का नाम फारस है, एक का नाम ज़ारे है। अब जनाब आप मती का शजरा पढ़िए, मती की अंजील से, तो जनाब मसीह इसी फारस की, इसी जड़ का, ये जो जड़ है, ये जो पौधा है, इसी की एक कौंपल है। यसी की कौंपल कहते हैं ना, यसी इसी का पौधे की एक कौंपल है ना जी। तो यस्सु इसी पौधे से है, तो ये तो भाई जड़ ही नापाक है, ये तो पूरा पौधा ही नापाक है। ये तो फारस जो है वो तो अज़रुए बाइबल, वो तो है ही आरामज़ादा, वो तो जो बहू है और ससुर है उसके नजायज़ ताल्लुक़ से पैदा हुए हैं। तो जब ये मेरे भाई आटा जो है नापाक है तो इसका पेड़ा भी नापाक है, जब ये जड़ नापाक है तो ये दरख्त भी नापाक है। इसी शजरा में आप बूअज़ को देखें। बूअज़ जो था वो राहब का बेटा है। राहब कस्बी थी, मुतालियाती शायद। राहब जो थी ये मुतालियाती शायद है, सफ़ा नंबर 2419 है। राहब कस्बी थी, जिस्म फरोश औरत थी, उसका पेशा फाहशा था। ये जनाब मसीह के शजरा में इसका जिक्र आ रहा है। अच्छा, उबीद वो रूत का बेटा था। रूत मुआबी औरत थी, निकाह से पहले ही रात मर्द के साथ गुजारती है। रूत 3:9 आप देख लें। इसी शजरा में हज़रत दाऊद का जिक्र किया जा रहा है। तो दाऊद जो है इस शजरा में है, और नऊज़ बिल्लाह ये मुतालियाती शायद उन्होंने जो किया, गद्दार, झूठा, जानी, कातल, उस वाक़या की वजह से जो उन्होंने ओरिया की बीवी के साथ किया था। मुतालियाती शायद 2447 सफ़ा। अच्छा, हालांकि अमाल 2 बाब 29 ता 31 के मुताबिक हज़रत दाऊद जो थे वो नबी थे, और यस्सी की कौंपल जो है वो यस्सु को बताया जा रहा है, यस्सु मसीह को। दाऊद वो इसी शजरे से हैं, यस्सी, दाऊद और जनाब मसीह। तो आप देखते जाएं कि जनाब वाला ये दरख्त पूरे का पूरा नापाक है। अज़रुए बाइबल, याद रहे, वाज़े रहे, अज़रुए बाइबल। अच्छा, एक और बात, इस्तिस्ना 23:2 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कोई हरामज़ादा 10वीं पुश्त तक खुदावंद की जमात में दाखिल होने का अहल नहीं है। जब हम देखते हैं फारस की, दाऊद से फारस की पुश्तें हम गिनते हैं तो पुश्त नंबर 9 में दाऊद का नाम आ रहा है। तो वो तो भाई खुदावंद की जमात में दाखिल होने के अहल नहीं थे बाइबल के मुताबिक। तो हज़रत दाऊद के तख्त पर यस्सु को बैठना था। तो भाई ये तो पूरे का पूरा आटा जो है वो गंदा, ये पूरे का पूरा शजर जो है वो नापाक बाइबल बयान कर रही है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, इसी शजरा में हज़रत सुलेमान का तज़किरा आता है। अज़रुए बाइबल, याद रहे मेरी बात नहीं, बाइबल के मुताबिक हज़रत दाऊद जो थे वो आप देखें, वो जो है सलमान बित्ते सबा के बेटे थे। वही बित्ते सबा जो ओरिया की बीवी बित्ते सबा ज़ना में मुलव्वस थी, उसका बेटा सुलेमान है। तो इन्होंने अपनी अखीर उम्र में ये भी अपनी बीवियों के पीछे इन्होंने गैर कौम की जो बीवियां की थी उनके लिए इन्होंने बनाए कोई बुत खाने वगैरह, और ये बुत परस्ती में भी मुलव्वस हुए। तो ये जड़ नापाक, पूरा दरख्त नापाक, लिहाजा इसकी कौंपल और फल कैसे पाक हो सकता है? ये पूरा आटा नापाक, इसका एक पेड़ा कैसे पाक हो सकता है? असूल आपकी बाइबल का है। मेरी दलील नंबर 3,
नंबर 3 पे बिप्तिस्मा लेना, यस्सु अल मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से बिप्तिस्मा लिया है भाई, बाइबल बयान कर रही है। मत्ती का बाब 3 है, मरकस 1:8 में, इसी तरह लूका में ने यूहन्ना ने इस बात को बयान किया है कि यस्सु ने बिप्तिस्मा लिया। ये जो यूहन्ना बिप्तिस्मा देते थे वो क्या था? वो था भाई गुनाहों का इकरार करके तौबा करते, गुनाहों का इकरार करते लोग तौबा करते, गुनाहों का इकरार करते, तो जनाब यूहन्ना जो थे वो बिप्तिस्मा देते। यूहन्ना का बिप्तिस्मा है ये था। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर यस्सु मसीह गुनाहों से पाक थे, बेऐब थे, मुबर्रा थे, तो उन्होंने बिप्तिस्मा क्यों लिया? एक और बात, हज़रत मसीह जो है यूहन्ना से बिप्तिस्मा ले रहे हैं, तो क्यों यूहन्ना से ले रहे हैं? यूहन्ना की तारीफ़ करते हुए बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हज़रत मसीह फरमा रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए इनमें यूहन्ना बिप्तिस्मा वाले से बड़ा कोई नहीं है। जो भी औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई, हालांकि खुद यस्सु मसीह औरत से पैदा हुए। तो ये तो पता चल रहा है, ये खुद इस सच कह रहे हैं। मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, मसीह सच। अगर अब आप ये कहें नहीं जी वो ये कैसे, इस्तिस्ना कोई नहीं है। जितने औरतों से पैदा हुए हैं यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, ये बाइबल कह रही है और हज़रत मसीह कह रहे हैं कि मैं सच कहता हूँ। मत्ती 11:11 के अंदर। तो लूका 1:15 मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ क्यों यस्सु मसीह ने यूहन्ना से बिप्तिस्मा लिया। भाई यूहन्ना कोई आम शख्सियत नहीं, आप ज़रा देखें तो सही बाइबल में, वो खुदा के हजूर बुजुर्ग होगा, हरगज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुदस से भर जाएगा। यस्सु मसीह पर तो रूहुल कुदस का नज़ूल होता है बिप्तिस्मा लेने के बाद, और ये वो बुजुर्ग है जिसने ज़िंदगी भर मैं नहीं पी, ज़िंदगी भर शराब नहीं पी, और रूहुल कुदस से भर गए वो माँ के रेम से। यही वजह थी कि जनाब मसीह ने यूहन्ना से बिप्तिस्मा लिया। अब समझिए यूहन्ना यस्सु से अफजल था इन दो हवालों से जो मैंने अर्ज़ किए हैं, क्योंकि वो माँ के रेम से ही रूहुल कुदस से भरा हुआ था और ज़िंदगी भर उन्होंने कोई मैं, कोई शराब, कोई ऐसी चीज़ जो है ना नहीं खाई पी। वो तो जब वो यस्सु मसीह उससे बिप्तिस्मा लेते हैं, बिप्तिस्मा लेने के बाद, मेरा पॉइंट नोट किया जाए, बिप्तिस्मा लेने के बाद रूहुल कुदस यस्सु के ऊपर कबूतर की शक्ल में नाज़िल होता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। क्यों नाज़िल हुआ? कि जब उन्होंने गुनाहों से तौबा का बिप्तिस्मा लिया तो रूहुल कुदस उन पे, उनके रूहानी मरातब में इजाफा हो गया, रूहुल कुदस उन पे नाज़िल हो गया। भाई पहले क्यों नहीं नाज़िल हुआ? तो ये इस बात की दलील है कि यस्सु बेगुनाह बेऐब ना था। अच्छा, मसीही हज़रात एक तवील करते हैं भाई, कहते हैं कि यूहन्ना ने कहा कि मैं आप तुझसे बिप्तिस्मा लेने का मोहताज हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई ये बात गढ़ी हुई है, बाइबल में इसकी दलील मौजूद है। कैसे? आप देखें कि जब जनाब यूहन्ना जो हैं मुद्दत के बाद, वो तो जानते नहीं थे यस्सु के रूहानी फ़ज़ाइल व मरातब से आगाह ही नहीं थे, वाक़फ़ ही नहीं थे। तो ये बाद में किसी ने भाई बनाया है। आप देखें जब वो कैद खाना में है ना, तो हज़रत यूहन्ना अपने शागिर्दों को भेजते हैं यस्सु के पास। वो कहते हैं कि आने वाला तू है या हम किसी और की राह देखें। तो अगर हज़रत यूहन्ना जानते होते तो ये जो है कि वो अपने शागिर्दों को ये पूछने के लिए ना भेजते। ये इस बात की दलील है कि ये जो है ना बनाया कि मैं खुद तुझसे बिप्तिस्मा लेने का मोहताज हूँ, ये भाई एवं बाद की बनौटी हुई बात है। अगर ऐसी बात होती तो जनाब यूहन्ना जो थे वो जेल में से पुछवा ना भेजती। अच्छा, जनाब मसीह खुद फरमाते हैं, अच्छा अब ये कहते हैं कि ये असल में बात ये है कि ये बिप्तिस्मा ले लिया तो ये साबित हो रहा है इस बात का, और वो ये ऐलान करके वो तौबा और गुनाहों से तौबा का बिप्तिस्मा देते थे। अब एवं बिला दलील ज़ाती तफसीरें, ओ जी यस्सु ने तो गुनाहों से तौबा का बिप्तिस्मा नहीं लिया था। अच्छा भाई किसका लिया था? दलील दीजिए बाइबल में से, कोई इस्तिस्ना दीजिए बाइबल में से। आपकी ज़ाती राय, ज़ाती तफसीरें तो नहीं चलेंगी ना, इस बाइबल में से दलील दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ।
मेरी दलील नंबर 4, नंबर 4 पे है, हमें देखना चाहिए कि क्या हज़रत मसीह ने ये दावा किया है कि मैं पाक हूँ, गुनाहों से मुबर्रा हूँ और मैंने मासूम हूँ, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। एक शख्स हज़रत मसीह से कहता है कि या नेक उस्ताद, तो हज़रत मसीह उसे फौरी तौर पे टोक देते हैं और फरमाते हैं कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो कोई नहीं है मगर एक, यानी खुदा। मरकस 10:18 में है। अच्छा, चूँकि ये वाज़ेह दलील थी इस बात की कि हज़रत मसीह ने इस बात का इनकार किया है और उन्होंने कहा कि खुदा के अलावा कोई जो है ना वो ऐब से मुबर्रा नहीं है, तो अब मसीह उन्होंने चक्कर दिया। इन्होंने कहा नहीं जी, वो जो उसे कह रहा था ना नेक उस्ताद, वो यसू को खुदा कह रहा था। भाई इस तरह के ज़ाती तफसीरें गलत बात है। जहाँ जब हम ग्रीक को देखते हैं तो वहाँ लफ्ज़ है आगाथून। आगाथून का मतलब जो है वो होता है गुड, ए गुड उस्ताद। वो गुड उस्ताद कह रहा था, अच्छा उस्ताद कह रहा था, तो स्ट्रांग नंबर 18 है इसका। और वो है मसीह को खुदा कह रहा था। अजीब बात है भाई, आप देखें जनाब मती 23:9 के अंदर हज़रत मसीह फरमाते हैं कि तुम्हारा बाप एक है जो आसमानी है, तुम्हारा बाप एक है जो आसमानी है और तुम्हारा हादी एक है, यानी मसीह खुद को हादी कह रहे हैं। नबी हादी होते हैं भाई, नबी हादी होते हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा खुदा एक है जो आसमानी है। इतनी, और हज़रत मसीह जो थे वो दुआ करते, इबादत करते, सजदा करते, वो खुद खुदा से मुनाजात करते थे। तो ये हमें बेतुकी सी तफसीरें हैं, ज़ाती आरा है भाई। तो हज़रत मसीह ने तो वाज़े तौर पे खुदा की हस्ती को अलग बयान किया है, अपनी हस्ती को अलग बयान किया है। अच्छा, एक दावा ये करते हैं कि मसीह ने ये कहा कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। कहते हैं जी ये मसीह ने दावा किया कि तुम में कौन है कि जो मुझ में जो ना गुनाह साबित करता है। भाई बात ये है कि ये मासूम, बेगुनाह और बेऐब होने का दावा नहीं। जब हम सियाको सबाक देखते हैं, जब हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो मालूम हो जाता है कि ये दावा नहीं कि मैंने ज़िंदगी भर कोई गुनाह किया ही नहीं, मैंने ऐब किया ही नहीं, बल्कि दावा क्या था? बात यह है कि यहूदी हज़रत मसीह को कत्ल करवाना चाहते हैं, उनको सज़ाए मौत दिलवाना चाहते हैं। तो हज़रत मसीह फरमाते हैं कि मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। ये भाई बात ऐसे ही है कि आपने कोई जुर्म किया है, छोटा मोटा जुर्म किया है, कोई गुनाह आपसे सरजद हो गया है, कोई बंदा आपसे कहे कि मैं तेनों सजाए मौत देनी है, मैं तेनों टिकटकी ते लाना है, मैं तेनों फांसी दिलानी है, तो आप कहेंगे भाई मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि मुझे तू सजाए मौत दिलवा दे। ये वो बात थी। जब आप कंटेक्स्ट देखेंगे तो ये बात है, ये नहीं है कि मैंने ज़िंदगी भर गुनाह ही नहीं किया, मैं बेऐब हूँ, मुबर्रर नहीं। जब आप ये पूरा बाब पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, तो मालूम होगा कि हज़रत मसीह ख़ास तनाज़र में बात कर रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे सज़ाए मौत हो। ये बात हो रही थी। तो लिहाजा एक और बात ये है कि ये जो यरूशलेम के लोग हैं वो यसू नासरी को भाई जानते ही नहीं थे। ये दावा ऐसा होता है भाई, बात ये है यसू मसीह के पहले 12 साल जो हैं वो तो कोई भी नहीं जानता भाई, मसीह ही नहीं जानते। कहते हैं ये गुमशुदगी के साल हैं, कहाँ गुजारे उन्हें पता ही कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं आया हूँ यहाँ गुजरांवाला से, यहाँ लाहौर में आया हूँ, आप लोग मुझे जानते ही नहीं। मैं आके यहाँ जनाब कोई दावा कर दूँ, आप मुझे जानते ही नहीं, इसकी क्या हैसियत है भाई ऐसे दावे की? ये दावा ऐसा होता है जो लोग आपको जानते हों, बचपन से जानते हों, जवानी से जानते हों, आपकी हरकत व सकनात से जानते हों, आपके अखलाकियात से वाकिफ़ हों, जिन लोगों में, जिस महल्ले में आपने परवरिश पाई हो, उन लोगों में दावा किया जाए तो उसकी कोई हैसियत होती है। वहाँ यरूशलेम शहर में चंद लोगों के सामने ये दावा, इसकी भाई कोई हैसियत नहीं। हाँ, एक दावा था उन लोगों में, मक्का के उन लोगों में, अपने ख़ानदान के लोगों में, अपने मोहल्ले के लोगों में, उनमें जिनमें कहा था कि मैंने ज़िंदगी तुम्हारे अंदर गुजारी है, बचपन गुजारा है, जवानी गुजारी है, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैंने ज़िंदगी तुम में गुजारी है, उठाओ मुझ पे उंगली कौन उठाता है। ये होता है दावा। वो दूर यरूशलेम के इलाके में चंद लोगों के सामने ये दावा तो वैसे ही भी मजाक बन जाए, ये कोई ऐसा दावा नहीं था।
मेरी दलील नंबर 5 ये है भाई, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, गिलतियों 3:13 के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वह लानती कौन होता है, कौन बनता है लानती? लानती का माना क्या ज़रूर है? बाइबल, मैं खुद माना नहीं कर रहा भाई, ये बाइबल जनाब पाल ने लिखा है कि मसीह लानती बना, गिलतियों 3:13 में। जनाब पाल से हम पूछते हैं कि जनाब लानती किसको कहते हैं? जनाब पाल गिलतियों 3:10 में कहते हैं कि जो कोई इन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता, इन सब बातों, शरीयत की बातों, इन बातों पर करने को कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। कौन लानती है? जो शरीयत की बातों पर अमल नहीं करता, कायम नहीं रहता, वो लानती है। और जनाब पाल ही कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए लानती बना। मैं तो नहीं कह रहा ना भाई, आपकी बाइबल कह रही। अच्छा, मतलब जो कानून, जो ला, जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है, शरीयत का हुक्म तोड़ता है, वो लानती है। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि जनाब यीशु मसीह ने शरीयत के अहकाम की खिलाफ वर्जी की, शरीयत को तोड़ा। तो बात यह है कि हैरत है कि आप मानते हैं कि यीशु जो हमारे लिए लानती बना। आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक आप नहीं मानते ये बात, और फिर कहते हैं जी बेऐब है, बेऐब है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। अच्छा, मेरी दलील नंबर 6, बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 6:3 के अंदर लिखा हुआ कि गुनाह की मजदूरी मौत है। चारों अंजीलें, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, चारों अंजीलें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यीशु मसीह को मौत आई। अब बाइबल का असूल ये है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत कब आती है? यकूब 1:3 आप खोलिए, पढ़िए। हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। यीशु मसीह की शैतान से आजमाइश होती है। आजमाइश क्यों होती है? अपनी ख्वाहिशात में फंसता है बंदा तो आजमाइश होती है, और जब आजमाइश हामला होकर गुनाह को जनती है तो मौत वाक़या होती है। अब बाइबल ये कह रही है भाई, बाइबल का असूल है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर यीशु बेगुनाह हैं, अगर यीशु बेऐब हैं, यीशु को ये मजदूरी क्यों मिली? वाई क्यों मिली ये मजदूरी यीशु को? मेरा जनाब पॉइंट नंबर 7 है। इस्तिस्ना 21:18 के अंदर लिखा हुआ है कि शरीर सादक का फिदिया होगा और दगाबाज रास्तबाजों के बदला में दिया जाएगा। अब मत्ती 20:28 देखिए कि यीशु मसीह फिदिया है। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले में फिदिया में दे। यीशु मसीह फिदिया है। 1 तीमुथियुस 2:6 में आप देखें, जिसने अपने आप को फिदिया में दे दिया। तीतुस 2:14 यीशु फिदिया है। तो बाइबल का असूल ये है कि शरीर सादक का फिदिया होगा। और मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ मसीही दोस्तों, दगाबाज रास्तबाजों के बदला में दिया जाएगा। आपने यीशु मसीह को शरीर बना दिया, दगाबाज बना दिया, फिदिया बना के, उनको फिदिया कह के, और आप बन गए सादक। हालांकि यीशु सादक हैं, आप खुद बन गए जनाब सादक बन गए, और यीशु मसीह को नौजुबिल्लाह शरीर बना दिया, क्योंकि लिखा है शरीर सादक का फिदिया होगा। ये वो ना वाला शादी जो है ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है। वो तो यार पीछे गुजर गया। अच्छा, 1:3 है भाई, यकूब 1:3। अच्छा, मेरे इस्तदलाल पूरे हुए। अब मैं नसूसे सरिया पे आने लगा हूँ। मेरा पॉइंट नंबर 8, दलील नंबर 8 भाई, काना गलील है और शराब की मजलिस है। यूहन्ना का बाब 2 है। यस्सू और उनकी माँ चंद शागिर्द साथ हैं, शादी की तकरीब है, मैं की महफिल है। मैं भाई बड़ी ख़तरनाक होती है मैं। आप इस बाइबल से देखें ना, ये बाइबल कहती है शराब से बदचलनी वाक़या होती है। और बाइबल ने बयान किया नूह ने शराब पी तो अपने डेरे पे नंगा हो गया। बाइबल ने बयान किया कि लूत की बेटियों ने अपने बाप को पलाई तो वो उस मस्ती में उन्होंने अपने बाप से बदकारी की, तो लूत को ने अपनी बेटियों को हमला कर दिया। मैं भाई बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, कोई आम चीज़ नहीं है मैं। और ये वो मैं है कि ये मैं पिलाई जा रही है। और जनाब इस मजलिस में यस्सू हैं, उनकी माँ है। मेरा ये ईमान है, मेरा ईमान सुने, मेरा ये ईमान है कि जिस मजलिस में, शराबियों की मजलिस में
हज़रत मरियम सदीक़ा कभी नहीं जा सकती। मेरा ईमान है शराबियों की मजलिस में हज़रत मसीह इब्ने मरियम कभी नहीं जा सकते। यार अफसोस की बात है आपकी इस बाइबल ने यस्सु मसीह को और यस्सु मसीह को उनकी माँ मरियम को सदीक़ा पाक ताहरा मतारा मरियम को ऐसी गंदी मजलिस में लेके चले गए। यहाँ यार मैं पी जा रही है, मैं ये बात नहीं मान सकता। और आपकी RSV रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल ने भी इसके ऊपर और कई ऐसे और भी नुस्खा जात हैं जिन्होंने इस वाक़या को बाइबल में से निकाला है। मैं ये बात नहीं मान सकता कि हज़रत मसीह ऐसा मुक़द्दस रसूल, ऐसा मुक़द्दस नबी, ऐसा बरगज़ीदा नबी और मरियम सदीक़ा तैयबा ताहरा इतनी बरगज़ीदा औरत किसी ऐसी मजलिस में जाए कि जहाँ मैं पी जा रही हो। अच्छा, बात यह है कि यहाँ आप गौर करें, यस्सु मसीह ने कई गुनाह किए। नंबर 1, पहला गुनाह खुदा से मिलने वाले इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। खुदा ने जो उनको इख्तियार दिए थे नाजायज़, क्या भाई पानी के मटके जो थे मैल में तब्दील कर दी। भाई क्या मकसद है इसका, कोई क्या फ़ायदा है इसका? क्या मसीह ने ये काम करने थे कि मैं खारों को मैं बना के देनी थी? ये गलत है भाई। नंबर 1। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी माँ से इस मजलिस में उन्होंने बेअदबी की है। उन्होंने कहा ऐ औरत मुझे तो इससे क्या काम। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि यस्सु ने मैं पी इस मजलिस में। अब ये कहेंगे जी मैं पी हवाला दे इसका, और भाई इसका हवाला आपने देना है। यहाँ बैठे हुए हैं ना सारे लोग, किस लिए आए हैं भाई? मुनाजरा सुनने। ये मजलिस किसकी है? मुनाजरे की। अब आप में से एक बंदा बाहर जाके कि वो नहीं जी मैं तो नहीं मुनाजरा वेख्या जी, मैं तो नहीं सुने। ऐसे नहीं होता भाई। जब आप यहाँ मौजूद हैं ना तो यहाँ इस्तिस्ना पेश कीजिए कि एक बंदा उठ के यहाँ चाय पिए ना, तो इस्तिस्ना पेश कीजिए। यहाँ ये खड़े हो जाते हैं, ये कहते हैं भाई मैंने नहीं चाय पीनी। अब सारे गवाह हो जाएंगे कि जनाब ज़फ़र इकबाल साहब ने नहीं पी, बाकी सब ने पी है। ज़फ़र कोई इस्तिस्ना पेश नहीं कर सकता कि यस्सु मसीह ने नहीं पी, वो भाई मजलिस ही में की थी। तो जनाबे वाला अब बात ये, अब कहते हैं कि अब लाजवाब होके कहते हैं कि जी वो बात ये है जी वो मैं नहीं थी जी, वो शराब नहीं थी जी, वो जी अंगूर का शीरा था। भाई वो अंगूर का शीरा नहीं था, यहाँ रखा है जी, वो मुझे निकाल दे ज़रा, इसमें होगा नहीं, इसमें नहीं। चलो मैं अभी देखता हूँ बाद में। अच्छा, आप जब आप यूनानी का वतन देखते हैं ना, यूनानी का, तो वहाँ जो है ओएनूस का लफ्ज़ है। ओएनूस यूनानी मतन में ओएनूस है। अंग्रेज़ी तर्जमा जब आप देखते हैं, इसमें देखिए, जब आप अंग्रेज़ी तर्जमा देखते हैं कि तो भाई उसमें वाइन का लफ्ज़ है, वाइन। जब आप अरबी तर्जमा देखते हैं, ये भाई मैंने जो है ना ये अंगूर का शीरा और ये जनाब ओएनूस, स्ट्रॉन्ग नंबर 3631 है और यहाँ ओएनूस का लफ्ज़ है। और भाई जितने तराजम हैं किसी ने अंगूर का शीरा तर्जमा नहीं किया। अंग्रेज़ी तर्जमा देखें वाइन का लफ्ज़ है, उर्दू तर्जमा देखें मैं का लफ्ज़ है, और मैंने अरबी तर्जमा देखा तो खमर का लफ्ज़ है। हर तर्जमे में शराबी तर्जमा किया गया है, अंगूर का शीरा नहीं जी। ठीक है, बस मैं ये पूरा कर लूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, बस ये भाई ये दलील पूरी कर, पूरा कर ले, सारा पूरा कर। हाँ जी, कर ले पूरा सारा। अच्छा अच्छा, अब बात ये है, अच्छा अब बात ये है कि कलाम इनका साथ नहीं देता। कलाम में क्या है? ओएनूस। कलाम में क्या है? वाइन। कलाम में क्या है? मैं। बाइबल की लुगत, न्यू बाइबल डिक्शनरी इनका साथ नहीं देती। कमूसल किताब ये इनका साथ नहीं देती। कमूसल किताब में लिखा है कि अगरचे हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं, सफ़ा नंबर 1051 है भाई, हमें अगरचे ऐसी मिसालें मिलती हैं कि अंगूर को निचोड़ कर प्याले में डालते थे, अंगूर का शीरा निचोड़ के उसको प्याले में डालते थे। पैदाइश 40:11 का उन्होंने हवाला दिया है। लेकिन काबिले गौर अमर ये है, काबिले गौर अमर ये है कि ऐसे रस को कभी मैं नहीं कहा गया, ऐसे रस को कभी भी मैं नहीं किया। भाई लुगत आपका साथ नहीं देती, बाइबल आपका साथ नहीं देती, जितने तराजम हैं वो तराजम आपका साथ नहीं देते। आप सीना जोरी से कहते हैं कोई नहीं जी वो जी अंगूर का शीरा था। भाई वो अंगूर का शीरा नहीं था, वो एनूस थी भाई, मैं थी भाई वो। अच्छा, अब शराबियों के बारे बाइबल से पूछ लो। 1 कुरिन्थियों 6:10 है और 1 तीमुथियुस 3:8 है।
खादमों को संजीदा होना चाहिए, दो ज़बान वाला यानी कि दो रुखा, और शराबी और नजायज़ नफ़ा का लालची ना हूँ। 1 तीमुथियुस 3:8 में है। और खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, सुन लो भाई, खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे ना चोर, ना लालची, ना शराबी। तो भाई बात यह है कि यीशु मसीह इस फेल में इतने मशहूर थे कि यहूदी उन्हें कहते थे कि ये खाऊ और शराबी कहते थे। मत्ती 11:18 में, लूका 7:33 में। मेरी दलील नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, यहाँ चोरी की बात थी ना, यहाँ चोरी की बात भी आ गई है। वो कहा गया ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ये अबदी ज़िंदगी के वारिस नहीं होंगे। अब देखें कि मत्ती 21:2 में एक वाक़या है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेजते हैं कि वो सामने वाले गांव में जाओ, वहाँ एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल के ले आओ। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे तो उन्हें कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, ये आपको समझ नहीं आएगी। मुझसे सुने ज़रा जी, ये मत्ती का 21 बाब है, इसमें ये वाक़या बयान होगा जी। तो वो जनाब जाते हैं शागिर्द, वहाँ जाके वहाँ से गधी खोल के ले आते हैं, ठीक है। मसीह ने उनसे क्या कहा कि अगर कोई तुमसे ये कहे, कोई कुछ कहे कि वो हमारी गधी क्यों ले जा रहा है, तो उनको ये कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। अब आपको खुदावंद के लफ्ज़ का पता नहीं है कि आप समझते हैं खुदावंद का लफ्ज़ यस्सु के लिए है। नहीं भाई, खुदावंद का लफ्ज़ बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता था। खुदावंद का लफ्ज़ आका के मानी में है, बादशाह के मानी में है। अब आप देखें कि आप जाते हैं, किसी की जनाब गदी खोल लेते हैं और वो जनाब आपसे कहता है कि ये क्या कर रहा है, तो आप उसे कहें जी बादशाह ने मुझे भेजा है। वो बेचारे जो है ही गुलाम थे रूमियों के, उसकी क्या मजाल है कि वो उसको रोक सके। तो भाई ये सीधी सीधी सीना जोरी थी, चोरी थी, धोखा था। और वो शागिर्द वो गदी ले गए और वो ना इजाज़त ली। हालांकि अगर कोई तुमसे चाहिए ये था कि पहले इजाज़त ली जाए, बगैर इजाज़त के ले जाना ये चोरी के ज़ुमरे में आता है भाई। तो ये मेरी दलील नंबर 9 थी। मेरी दलील नंबर 10 है अंगूर का शीरा पीना। मैंने अभी बात की थी मैं पीना, आप कहेंगे शराब। मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि यीशु मसीह जितनी अज़मत वाले हैं, जितने फ़ज़ाइल व मरातब वाले हैं, उन्हें अंगूर का शीरा पीना भी रवा नहीं था, उन्हें अंगूर खाना रवा नहीं था। अब मैं आपसे पूछता हूँ मसीही भाइयों, बाइबल नज़ीर के बारे में कहती है, नज़ीर के बारे में, कि मैं और शराब से परहेज़ करे। नज़ीर जो है मैं से, शराब से परहेज़ करे। मैं का या शराब का सिरका ना पिए। सिरका भाई शराब नहीं होती, सिरका। नज़ीर को मना किया गया है कि वो सिरका तक ना इस्तेमाल करे, ना अंगूर का रस पिए, ना ताज़ा या खुशक अंगूर खाए। गिनती 6:1 के अंदर है। अच्छा, यूहन्ना के बारे में मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, लूका 1:15 में लिखा है कि वो खुदावंद के हजूर बुजुर्ग होगा, हरगज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और माँ के पेट से ही रूहुल कुदस से भर जाएगा। मतलब जिसके साथ रूहुल कुदस होता है वो मैं या शराब वगैरह से पाक होता है। मुझे ईमानदारी से बताएं कि नज़ीर से तो यस्सु का रुतबा बुलंद है ना। यस्सु नज़ीर से अफजल, यस्सु यूहन्ना से अफजल। तो भाई ये जो आम लोग हैं, नज़ीर, उसको खुदा मना कर रहा है कि मैंने तुझे इतना मर्तबा दिया है, नज़ीर बनाया है, तूने शराब नहीं पीनी, मैं नहीं पीनी, अंगूर नहीं खाने, अंगूर का शीरा नहीं पीना, सिरका नहीं पीना। तो यस्सु मसीह तो नज़ीर से बहुत बुलंद है भाई। यस्सु का मुकाम तो अज़मत बहुत बुलंद है नज़ीर से। तो यूहन्ना माँ के रेम से वो रूहुल कुदस से भर गया, ना मैं पी ना शराब पी। तो यस्सु मसीह भाई यूहन्ना से तो आला है यस्सु मसीह। तो यस्सु मसीह मैं पिए, शराब पिए, अंगूर खाएं, अंगूर का शीरा पिए, ये कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं मान सकता भाई। यस्सु जो है वो यूहन्ना से भी अफजल हैं, नज़ीर से अफजल हैं। तो लिहाजा यस्सु, मेरा ईमान ये है कि यस्सु कोई ऐसी शय नहीं इस्तेमाल कर सकते जिसमें नशा हो, जो मस्ती दे। अच्छा, यहूदियों ने यस्सु को खाऊ कहा, शराबी कहा, तो मसीह ने इस बात से इनकार नहीं किया। ताना दिया ना कि ये खाऊ और शराबी है, यस्सु ने इनकार नहीं किया, बल्कि जवाब दे ये दिया
यूहन्ना ना रोटी खाता ना मैं पीता, तुम कहते इसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया, तुम कहते हो इसमें बदरू है। लूका 7:35। ये मुझे दीजिए इंग्लिश बाइबल। असल में उर्दू तर्जमे में ये ज़रा ज़्यादा वाज़े नहीं हो रहा। जब हम इसको देखेंगे ना जी इसमें इंग्लिश में, तो वाज़े तौर पे है द सन ऑफ मैन हैज़ कम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सारे जानते हैं भाई, ड्रिंकिंग किसको कहते हैं। तो यीशु मसीह इकरार कर रहे हैं भाई कि मैं खाता पीता आया, तो तुम मुझ पे इतराज़ करते हो भाई। हाँ जी ये हवाला है जनाब लूका 7:35। लूका 7:35। ड्रिंकिंग ये इकरार किया जा रहा है। यहूदियों ने इतराज़ किया, उन्होंने कहा जी अगर यूहन्ना नहीं ना खाता था, शराब नहीं पीता था, तो मुझ पे इतराज़ करते थे। मैं ड्रिंकिंग करता हूँ तो मुझ पे भी इतराज़ कर रहे हो। तो जनाब मसीह ने इस बात का इकरार किया है, इनकार नहीं किया है। लूका 7:35 है जी इसका 7:35 जी। अच्छा जनाब ये कमूसल किताब वाला वो कहता है कि मरते वक़्त जो है ना, मरते वक़्त यीशु मसीह को शराब दी गई, उन्होंने चूस कर जो है ना वो अपनी प्यास बुझाई। वो थी सोर वाइन, खट्टी शराब थी। वो पिलाते थे ऐसे को कि उससे वो जो दर्द होता था ना और तकलीफ़ जो होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। तो जनाब कमूसल किताब में लिखा है कि खुदावन मसीह का सलीब पर मैं पीने का इनकार से मतलब ये था कि वो सलीबी मौत की अज़ियत अपने होशो हवास में बर्दाश्त करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिरका चूस कर प्यास बुझाई। ये जो सिरका का तर्जमा किया गया है ना, ये लफ्ज़ है ऑक्सस। कमूसल किताब में लिखा है ऑक्सस एक घटिया किस्म की शराब थी जो मेहनत कश मज़दूर लोग पिया करते थे। तो उस वक़्त भी यस्सु ने मैं चूस जी सिरके वाला हवाला बाइबल में कहाँ पर है जहाँ पे लिखा है कि सिरका पिया था? ये जनाब मरकस 15:23 है जी। ये कमूसल किताब ने लिखा है ये वाला भी। ये तो नहीं नीचे गिरा। अच्छा ये कमूसल किताब का सफ़ा नंबर 1052 है भाई। जिसे अंगूर खाना रवा ना था वो अंगूर का शीरा पी रहा है, वो मैं पी रहा है और वो जनाब सब पीता है। फिर आप कहते हैं नहीं जी वो बेगुनाह बेऐब था। ये कैसे मुमकिन है भाई? आपकी बाइबल आपका साथ नहीं देती। मेरी दलील नंबर 11 है। मेरा ख्याल है मैं दलील नंबर 11 बयान करके ना बाकी बाद में कर लूँगा, ठीक है। दलील नंबर 11, खुदा के कलाम में तहरीफ़ करना। यीशु मसीह ने खुदा के कलाम में तहरीफ़ की है भाई। ये बाइबल आपकी है, सुनिए ज़रा। खुदा ने इस्तिस्ना 4:2 में ये बात लिखी है और मकाशफा 2:18 में खुदा ने मना किया है कि खुदा के कलाम में कोई चीज़ अपनी तरफ से कोई घटाना ना, कोई चीज़ अपनी तरफ से बढ़ाना ना। खुदा ने मना किया है इस्तिस्ना 4:2 के अंदर। और मुकाशफा का आखिरी बाब आप पढ़ें 22:18 के अंदर इख्तितामिया में लिखा है कि जो खुदा के कलाम में कुछ घटाए या कुछ इसमें बढ़ाए तो ज़िंदगी के दरख्त और मुक़द्दस शहर से इसका हिस्सा निकाल डाला जाएगा। अब आप देखिए, एक तरफ लूका 4:18 खोल लीजिए, दूसरी तरफ यसाया का बाब 61 खोल लीजिए। जनाब मसीह ने यसाया के बाब 61 का हवाला दिया है, यसाया पढ़ के सुनाया है। तो जनाब मसीह ने यहाँ बहुत से जुमले घटाए भी हैं और अपनी तरफ से बाज़ अल्फाज बढ़ाए भी हैं। दोनों का तकाबल आप करके देख लें। खुदावंद का रूह मुझ पर है, ये लूका में लिखा हुआ है, इसलिए कहा उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। ये जनाब लूका 4:18 में है। अब यसाया 61 आप खोलिए, देखिए यीशु मसीह ने कितने अल्फाज घटाए हैं, कितने बढ़ाए हैं। खुदावंद खुदा की राह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। वहाँ क्या है? गरीबों को। यीशु ने बदल के हलीमों की बजाय गरीबों कर दिया। हाला हलीमों और होता है, गरीबों और होता है भाई, वाज़े तौर पे फ़र्क है। अच्छा यहाँ अच्छा और खुशखबर उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं और कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं।
दोनों इबारतों में वाज़े तौर पर फ़र्क है। जनाब यस्सु मसीह ने मिस कोड किया है, जनाब यस्सु मसीह ने यहाँ खुदा के कलाम में घटाया भी बढ़ाया भी। तो भाई खुदा कहता है जो इसमें कुछ घटाएगा या बढ़ाएगा, खुदा कहता है उस पर, इस किताब में बयान की गई सब लानतें उस पर डाली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पलूस कह रहे हैं कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, शायद ये हवाला उनके पेश नज़र था और सारी बातें जो मैंने बयान की हैं। बहरहाल मेरे 11 दलाइल हुए हैं और 11 हुए हैं, अभी कुछ बाकी हैं। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उनका जिक्र करूँगा। अभी 12 से शुरू करूँ। दोनों हवालों में फर्क है। एक उसकी आपने मिसाल दी कि एक जगह लीमो लिखा है, मैंने पूरा पढ़ के सुना दिया, आप खोल के आप इफ्तार की फरिश्ता कर दे दें तो बेहतर नहीं होता? सर जी तस्वीर खींची। नहीं किसी को तो दोनों खोल रहे आप, मैंने तो पढ़ के सुना दिया भैया। अच्छा जी, एक्स्ट्रा टाइम कितना लिया इन्होंने? 11 मिनट का 50 मतलब 12 मिनट तकरीबन। ठीक है, कितने मिनट हुए? 11 मिनट 50 सेकंड इन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं। अच्छा 12 मिनट ही हो गए ना, हाँ, तो ये 52 मिनट हो गए। नहीं दोनों ही, दोनों ही। हाँ जी, आप रेडी? अच्छा जी, हकीम साहब ने अपना जो मुकदमा है वो पेश किया, उसमें से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो अपनी दूसरी टर्न में पेश करेंगे। अब मैं दावत दूंगा पास्टर मैथ्यू सुलेमान को कि वो आएँ और अपना मुकदमा पेश